खरबों रुपए के खजाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट्स को डबल करना क्या मुश्किल है। 60% आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल हो, उनको आईटी एक्सपर्ट्स बनाना पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल है। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट पूरी तरह और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे। और जो इस मामले में अब लेतोलैन से और माजी की तरह उकताहट, लेजीनेस दिखाएगा, तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़राए आला का सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। वफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। UAE की क़यादत ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। हमने कशकोल तोड़ दिया, अब तिजारती और मुआशी तावन को अहमियत देते रहेंगे। अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी नून लीग की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिले तहसीन है। मस्बत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। रोटीज में दीगर अशिया के निर्ख में मजीद कमी होगी। महंगाई की शरह में कमी और पाकिस्तानी करेंसी भी मुस्तहकम होगी। पेशावर के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जबरदस्ती फीडर चालू करके बिजली बहाल कर दी। पेशावर में मकामी MPA फजल लाई का मुजाहिरीन के हमरा रहमान बाबा ग्रे स्टेशन का घेराव, अंदर घुसकर जबरदस्ती नो फीडर चालू किए। बस को काम के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी। लोग मुंतशिर हो गए। हुकूमती MPA फजल लाई बोले, अगर ज्यादा लोड शेडिंग की तो हम फिर वापस आएंगे। कहर बरसाते सूरज और बिजली की लोड शेडिंग से अवाम का जीना मुहाल। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गजब की गर्मी। नवाब शाह मोइंजादड़ो में पारा 48 डिग्री को छू गया। लाड़काना, शदादकोट, कंबर, जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी में दर्जा हरारत 46, मुल्तान में 42, फैसलाबाद 41, जबकि लाहौर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। गर्म हवाएं और लू चलने से सड़कों पर सन्नाटा। मार्केटें वीरान। दूसरी जानिब बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी ज़हनी अज़ियत में मुब्तला, कहते हैं बिजली तो आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते भी हैं कि अगर मैं बिजली चोरी करता हूँ तो आपको इख्तियार है कि मुझे पकड़ें, मेरे खिलाफ FIR कराएं, मुझे गिरफ्तार कराएं। अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरता हूँ, आपको ये इख्तियार है कि आप मेरी बिजली डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन ज़ुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस से बाहर। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हाथ खड़े कर दिए। सूबाई वजीर के इलेक्ट्रिक पर भी कड़ी तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। कोई बिजली का बिल ना दे तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली का बिल भरने वाले 12-12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं। बिजली चोरों को पकड़े, लोड शेडिंग करके लोगों को अजियत ना पहुंचाएं। बिजली का कंट्रोल विफाक के पास होने की वजह से भी मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में सारे शेख चली हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कि हुकूमत ने मफरूज़ों पर मिनी बजट पेश करके अवामी मैंडेट की तौहीन की। अगर सूबे के अवाम ने अपने आप को मैंडेट दिया है तो आप लोग संजीदा हो जाएं। धमकी अमेज हथकंडों से कब तक अवाम को धोखा देंगे? 9 मई को जो साजिश हुई वो अवाम को पता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क सही ट्रैक पर चल पड़ा। वक्त के साथ तब्दीली भी आएगी और मुल्क में तरक्की भी होगी। जब ये कमेटी के पास गया तो उसमें कोई इफ एंड बट की भी कोई उन्होंने तब्दीली नहीं की, कोई कौम की तब्दीली नहीं की, एज इट इज़ उन्होंने बिल को वापस भेज दिया। 12 ऐसी क्लॉजेज हैं जिससे कंट्राडिक्शन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एविडेंस एक्ट है, आपका कानून शहादत है, और जो प्रोसीजर है आपके ट्रिब्यूनल का जिसको रिमूव करना है, जज को गवर्नमेंट ने रिमूव करना है। मैं आज पीपल्स पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। तहरीक-ए-इंसाफ का हद के इज्जत बिल लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान कहते हैं हद के इज्जत बिल मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से आया। बिल की 12 शिक्कों में तजाद है। हर फोरम पर इस बिल की मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी से कहूंगा आप विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। वफाक में आप उनके साथ हैं, पंजाब में गवर्नर आपका है। हद के इज्जत बिल में नून लीग का साथ ना दें। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। पुलिस ने रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। आमिर मुगल के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज। सुन्नी धार कौंसिल के रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिरासत करने का इल्जाम। जमशेद दस्ती के 20 साथी भी नामजद। FIR के मुताबिक जमशेद दस्ती ने साथियों से मिलकर गिरा फरोशी पर जुर्माने की रसीद फाड़ी। किर्गिस्तान में फंसे मजीद 180 तलबा की वतन वापसी। तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाज का एहतमाम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शजी इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह ने कराची एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल करते हुए कहा अपने बच्चों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मामले की मुकम्मल तहकीकात और बच्चों के ज़ाया होने वाले साल का अजाला करने का मुतालिबा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेने का कानून कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर दरख्वास्त में कहा गया दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून न सिर्फ आइन बल्कि शरीयत के भी खिलाफ है। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और दीगर को फ्री बनाया गया। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS असलहद बहरीन में तैनात। PNS असलहद मखसूस हेलीकॉप्टरों के साथ पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाली तिजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का जंगी जहाज अपने ऑपरेशंस के अलावा दोस्त ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेगा। PSS असलहद जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस जंगी जहाज है जो कसीर जहती खतरात से निपटने और वसी पैमाने पर मैरीटाइम ऑपरेशंस करने की सलाहियत रखता है।